हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चाइना ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ मिलकर हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। दोस्तों, साथ ही बताएंगे आपको जहां पर भारत के समर्थन में आया सदाबहार दोस्त रूस, जमकर लगाई पाकिस्तान को लताड़। जी हां दोस्तों, बताएंगे पूरी खबरें क्या है, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाइना को भारत के सामने झुकते, रोते, बिलखते हुए देखते हैं दोस्तों, और मानते हैं कि मोदी जी हैं तभी ये सब संभव है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। एलओसी के पास 3 सेक्टरों में पाकिस्तान ने दीपावली से पहले की गोलीबारी, 4 नागरिकों की मौत और 2 जवान शहीद हो गए। दोस्तों, आपको बता दें, बड़ी ही दयनीय खबर आ रही है दोस्तों। त्योहार के मौके पर पाकिस्तान ने कायराना हरकत करते हुए शुक्रवार को एलओसी के पास अलग अलग इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 4 नागरिकों की भी मौत हो गई। भारतीय सेना के अनुसार एलओसी के पास कुपवाड़ा के केरन से बारामूला के उरी सेक्टर तक कई जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि सीमा पर पाकिस्तान की ओर से इस भारी गोलीबारी के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिकों को मार दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे जिस प्रकार से भारतीय सेना और कश्मीर का नागरिक शहीद हुआ है दोस्तों, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा आदेश दिया है और पूरी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पूरी छूट दे दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें, ऐसे में पाकिस्तान के 7 से 8 सैनिकों को मार गिराया है। मृतकों में स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडो भी शामिल है। दोस्तों, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में दोस्तों, बारामूला में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम के उल्लंघन करते हुए भी फायरिंग की गई। इस नापाक हरकत में घायल हुए बीएसएफ के जवान राकेश डोभाल शहीद हो गए। राकेश डोभाल उत्तराखंड के ऋषिकेश के गंगानगर के रहने वाले थे। वो बीएसएफ आरटी रेजिमेंट के सदस्य थे और कांस्टेबल पद पर तैनात थे। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि फायरिंग अभी भी जारी है दोस्तों, लेकिन जिस प्रकार से हमारे राकेश डोभाल शहीद हुए दोस्तों, ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में उनको श्रद्धांजलि जरूर दीजिएगा दोस्तों। और पाकिस्तान की इस हरकत को किस प्रकार से भारत को जवाब देना चाहिए दोस्तों। ऐसा लगता है दोस्तों जैसे चाइना से पहले ही पाकिस्तान लपेटे में आने वाला है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और श्रद्धांजलि देना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो पहले दुनिया को दिया कोरोना, अब उससे लड़ने को चाइना ने बनाई चौकड़ी। इन देशों के साथ की हाई लेवल मीटिंग। जी हां दोस्तों, दुनिया को कोरोना का दर्द देने वाला चाइना अब उस पर मरहम लगाने निकला है। कोरोना के खिलाफ जंग में चाइना ने अपने साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका को भी शामिल कर लिया है। कोरोना को हराने और अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से चाइना ने इन देशों के साथ एक संयुक्त बैठक की है। बताया ये जा रहा है कि चाइना ने कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के साथ एक उप मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। इस संबंध में इसी तरह की पहली बैठक जुलाई में आयोजित की गई थी, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल और अफगानिस्तान के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। चाइना के उप विदेश मंत्री लुओ झाओई ने इस डिजिटल बैठक की मेजबानी की। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है इस मीटिंग की, क्योंकि जिस प्रकार से ये सारे देश भारत के पड़ोसी देश हैं, ऐसे में दोस्तों चाइना भारत विवाद को लेकर और तनाव को लेकर चाइना ने जिस प्रकार से इन भारत के पड़ोसी देशों को मीटिंग के लिए बुलाया है, ऐसे में दोस्तों ये साफ जाहिर होता है कि कोरोना पर बातचीत एक बहाना है और असली मुद्दा भारत को घेरने का है दोस्तों। ऐसे में भारत के खिलाफ चाइना साजिशें रच रहा है और भारत के पड़ोसी देशों के कान भरने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है और भारत को किस प्रकार से इसके पीछे संज्ञान लेना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और कमेंट सेक्शन में आपको अपने भारतीय सेना पर कितना भरोसा है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो फिर भारत के समर्थन में आया सदाबहार दोस्त रूस, इस हरकत पर पाकिस्तान को सुनाई खरी खोटी। जी हां दोस्तों, बता दें, कश्मीर मसले पर एक बार फिर से सदाबहार दोस्त रूस ने भारत का समर्थन कर दिया है। रूस ने भारत की इस बात का समर्थन किया कि पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन में चर्चा के दौरान कश्मीर जैसे द्विपक्षीय मुद्दों को नहीं लाना चाहिए। इसने कहा कि ऐसा करना समूह के सिद्धांतों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन
के डिजिटल शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में मंगलवार को समूह के आधारभूत सिद्धांतों का उल्लंघन कर SCO में द्विपक्षीय मुद्दों को अनावश्यक रूप से लाने के बार बार प्रयास करने वालों पर हमला बोला है। आपको बता दें, रूसी मिशन के उप प्रमुख रोमन बाबुस्किन ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये SCO चार्टर का हिस्सा है कि द्विपक्षीय मुद्दों को एजेंडे में ना लाया जाए और हमने इन सभी सदस्य देशों को स्पष्ट कर दिया है कि बहुपक्षीय सहयोग की प्रगति की खातिर इससे बचा जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, भारत के साथ आते हुए रूस को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान की UNHRC ने बेइज्जती की थी दोस्तों और कहा था कि इमरान खान का सभा में होना सबसे ज्यादा यूजलेस है, उसी प्रकार से दोस्तों रूस ने भी भारत के साथ आकर पाकिस्तान की खूब बेइज्जती की है। ऐसे में दोस्तों, आप इस बेशर्म इमरान खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर ट्रंप ने दिया चाइना को झटका। PLA के नियंत्रण वाली चीनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को बैन कर दिया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना की 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है, जिनके बारे में अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि चाइना सेना के पास या तो उनका स्वामित्व है या वे उसके नियंत्रण में है। ट्रंप ने इस कार्यकारी आदेश पर गुरुवार को हस्ताक्षर कर दिए। इस आदेश के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी चीनी सेना की कंपनियों में से किसी भी रूप में निवेश करने वाली प्रतिभूतियों की खरीद पर प्रतिबंध लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते चाइना को रुलाने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि उन्होंने एक मीटिंग में साफ साफ कहा था कि मैं जाते जाते चाइना के खिलाफ वो एक्शन लूंगा कि चाइना भी याद करेगा कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो चीनी मीडिया का सबसे बड़ा दावा, लद्दाख में पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से भारत पहले हटाएगा सेना। जी हाँ दोस्तों, चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चीन और भारत के बीच सेना और हथियारों को पीछे हटाने पर सहमति हो गई है। दोनों ही देश जल्द ही सेनाओं को बारी बारी से हटाने की योजना का लागू कर देंगे। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि सेना को हटाने योजना को इस आधार पर लागू किया जा रहा है कि भारत ने अपनी सेना को सबसे पहले गैर कानूनी तरीके से पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भेजा था और उसे अपनी सेना को पहले हटाना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि सेनाओं को हटाने के फैसले का नियंत्रण रेखा और सीमा के मुद्दों को लेकर दोनों देशों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सूत्रों ने कहा कि चाइना सीमा पर शांति बनाए रखने को प्रतिबद्ध है, साथ ही चाइना अपने इस प्रण पर कायम है कि वो अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय एकजुटता की सुरक्षा करेगा। ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से चाइना ने भारत के पड़ोसी देशों के साथ में हाई लेवल मीटिंग की है दोस्तों, और अब सरकारी भोपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि पहले भारत पीछे हटेगा, भारत की सैनिक पीछे हटेंगे, तब हमारे सैनिक हटेंगे। ऐसे में दोस्तों, चाइना का ये बड़ा चाल, चाइना एक बड़ा चाल खेलने जा रहा है दोस्तों। जैसे ही भारतीय सेना पीछे हटेगी कि चाइनीज सेना और आगे आ जाएगी। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना को जताना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर पहले पीछे ना हटे, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। और इस चालाक लोमड़ी चीनी सेना, जिसके मंसूबे कभी भी अच्छे नहीं रहते दोस्तों और वो हमेशा चालाकी से जंग जीतने की कोशिश करता है, वो भला कैसे पीछे हट सकता है? आपका क्या कहना है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो चाइना ने अब जाकर दी जो बाइडेन को बधाई, कहा अमेरिकी जनता का फैसला स्वीकार है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन को आखिरकार चाइना ने बधाई दे ही दी। अब तक नतीजों की स्थिति साफ न होने के कारण कई देश जो बाइडेन को बधाई देने से बच रहे थे। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हम जो बाइडेन और कमला हैरिस को अपनी ओर से बधाई देते हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबीन ने शुक्रवार को कहा कि हम अमेरिकी लोगों के फैसले को स्वीकारते हैं और जो बाइडेन कमला हैरिस को बधाई देते हैं। अमेरिकी चुनावी नतीजों पर चाइना ने कहा कि हम समझते हैं कि अमेरिकी चुनाव के फाइनल नतीजे वहां की प्रक्रिया और कानून के मुताबिक तय होगा। गौरतलब है कि चाइना और अमेरिका के बीच पिछले काफी लंबे वक्त से तनाव का माहौल
चल रहा है। दोनों देशों में कोल्ड वॉर जैसी स्थिति बन गई है। ऐसे में दोस्तों अब जाकर चीनी राष्ट्रपति ने जो बाइडेन को बधाई दी है दोस्तों। और ऐसे में आपको बता दें कि चाइना फिर अमेरिका से अच्छी दोस्ती की उम्मीद कर रहा है दोस्तों, और वो चाहता है कि उसकी सारी कंपनियों पर से बैन हटा दिया जाए अमेरिका के द्वारा। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो इमरान खान का है कहना, कहा पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाकर नवाज शरीफ ने किया सबसे बड़ा देशद्रोह। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ पर आरोप लगाया है कि उन्होंने देश की सुरक्षा संस्थाओं को निशाना बनाकर सबसे बड़ा देशद्रोह किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के 70 वर्षीय सर्वोच्च नेता शरीफ को 2017 में भ्रष्टाचार के आरोप में उच्चतम न्यायालय ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। ऐसे में एक और खबर की माने तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया राम जी और सीता जी का स्वागत, हेलीकॉप्टर से हुई पुष्प की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। 492 साल बाद आज राम जन्मभूमि पर भव्य दीपोत्सव का सपना साकार हो रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम के क्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं। दीपावली के इस मौके पर अयोध्या में भव्य रामलीला भी हो रही है। थोड़ी ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राम जी और सीता जी का भव्य स्वागत किया है। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपको बता दें कि 5,51,000 अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ों के साथ में अयोध्या में दीप जलाया जाएगा दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय, और कमेंट सेक्शन में जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और आप सभी को हमारी टीम की तरफ से हैप्पी दीपावली दोस्तों। और आप भी हमें रिप्लाई करना चाहते हैं तो हैप्पी दिवाली जरूर कह दीजिएगा। ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में